जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल में वास्तव में कंपटीशन का स्तर इतना बढ़ चुका है कि 125 क्वेश्चन सही करने पर भी, यानी 250 नंबर लाने पर भी आपको खुद को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं? क्या वाकई में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है? भाई, एक समय ऐसा था कि 250 नंबर अगर आप 300 में से ला रहे थे ना, आपकी गिनती टॉपर्स में हो रही थी। लेकिन आज 250 नंबर लाने पे आपको खुद लग रहा है कि आप सेफ नहीं है। और वाकई में सच्चाई भी है, पर ये कैसे बदला दोस्तों रातों रात? ठीक है ना? पहले भी वैकेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले 41,000 आती थी, 49,000 आती थी, इस बार 32,000 आई है। ठीक है ना? वैकेंसी के मामले में बहुत ज्यादा कम तो नहीं कह सकते। हाँ, ये 18-20,000 होती तो कहते बहुत ज्यादा कम वैकेंसी है। लेकिन 32,679, ऑलमोस्ट 33,000 के करीब आपकी वैकेंसी हो, और 90,000 डीबीपीएसटी के लिए लगभग पास भी किए जाएंगे 2.5 से 3 गुना। फिर भी उसमें अगर आपको ये लग रहा है 125 क्वेश्चन पर भी सेफ नहीं है, तो वाकई में ये चिंता का विषय है। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ बदलाव भी हुए हैं। पहले नेगेटिव मार्किंग थी, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं रही। ठीक है ना? सबसे बड़ा बदलाव आपका ये हुआ है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के जिस हिसाब के अब तक एग्जाम्स भर रहे हैं, उसी पर आधारित ये एग्जाम बना। इसको बहुत ज्यादा डीप नहीं किया गया है, अगर 4 6 10 क्वेश्चन को हटा दें जब। ठीक है ना? बाकी का सेम सारा चीजें वही है जो 60,244 में आपकी थी। अभी बड़ा सवाल ये है कि डीबीपीएसटी के लिए किनको तैयार रहना है, कितने नंबर वालों के लिए तैयार रहना है। पिछली बार जितना आपका फाइनल कट ऑफ लगा था, उतना इस बार समझ लो एक प्रकार से डीबी कट ऑफ जाने वाली है डीबीपीएसटी के लिए। पिछली बार 225 नंबर आपकी फाइनल गई थी जनरल की कट ऑफ। इस बार मुझे जो लग रहा है 225 पर आपको डीबीपीएसटी मिलने वाली है, अगर आपका इतना खुद का मार्क्स है। जब 225 अगर आपका खुद का मार्क्स है, डीबीपीएसटी मिल जाएगी। अगर इसमें आपकी किस्मत साथ देती है, नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छा नंबर मिलता है, तो हो सकता है फाइनल तक ना 225 से 230 नंबर आपका खुद का हो, आपको डीबीपीएसटी मानो मिल गई, 225 पे कट ऑफ लगी। उसके बाद अगर आपको 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं, यानी कि 7.5 क्वेश्चन, 245 मार्क्स आपका हो जाता है, तो हो सकता है फाइनल आपकी 15 नंबर बढ़े। पिछली बार 11 बढ़ी थी, तो आपका सिलेक्शन 245 नंबर जब आपके खुद के हों, तो हो सकता है मैक्सिमम कट ऑफ यूपीएसआई की 240 242 इस तरह से फाइनल कट ऑफ देखने को मिले, जिसमें आप सिलेक्शन होते हुए खुद का देख लें। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि नहीं हो सकता है। तो 225 230 क्वेश्चन मतलब जान रहे हो, 112 क्वेश्चन से 115 क्वेश्चन, यानी कि ये फिजिकल तो मिलेगा ही। अगर नॉर्मलाइजेशन ने आपका साथ दिया, तो हो सकता है कि आपका फाइनल भी हो जाए। समझ रहे हो? फाइनल यानी कि 112 15 क्वेश्चन वाला 245 तक जा सकता है। और 245 दोस्तों मार्क्स मेरे नजरों में भाई काफी अच्छा खासा ठीक ठाक है आपका इस बार। मैं कह रहा चलो नॉर्मलाइजेशन आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? मैक्सिमम मुझे जो लग रहा है कि 15 नंबर का ही। भाई 15 नंबर का ही आप मान सकते हो, चलो 4 5 तुक्के हो गए, और आपके 4 5 जो निगेटिव मार्किंग कट जाते थे वो नहीं कटेंगे, यानी 8 से 10%, यानी 16 से 20 नंबर का ही फर्क पड़ने वाला है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले भी आप लोग 130 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते थे, उसमें से अगर आपके 100 या 110 गलत होते थे, 24 में से 6 आपके नेगेटिव मार्किंग खुद के चले जाते थे। बाकी 15 में आप कोई तुक्का नहीं मारते हो। तो मैंने वही आइडिया लगा कि 15 में से आप 3 4 तुक्का मार दोगे सही से, और बाकी आपका नेगेटिव मार्किंग 4 6 क्वेश्चन नहीं कटेगा, यानी 8 से 10 क्वेश्चन का आपको सीधा सीधा फायदा हो रहा है नेगेटिव मार्किंग ना रहने से। ठीक है? एक एक करके दोस्तों, फिलहाल पहले मैं डीबीपीएसटी के लिए कट ऑफ बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप जर्नल में, तो बता दिया मैंने, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है 220 नंबर। 220 नंबर पर आपको खुद का मार्क्स इतना है बिना नॉर्मलाइजेशन के आपका, यानी कि 110 से क्वेश्चन अगर खुद का है तो 220 से 225 के बीच में आपको फिजिकल मिलेगा। और वही मैंने अभी बताया, अगर आपकी सिप को अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, हो सकता है आपके इतनी मार्क्स पे फाइनल भी हो जाए। वरना जो मुझे आपकी उम्मीद है कि 240 के नीचे ही आप लोगों के फाइनल रहने वाली। ओबीसी की मैंने मैक्सिमम 236 बताई है, और ईडब्ल्यूएस की 235 के करीब। ठीक है ना? ये आपका खुद का मार्क्स को अभी क्या है ना, नॉर्मलाइजेशन अगर 20 20 नंबर ऐड कर दिए जाए, तो सोचो पहले कट ऑफ ना जमीन आसमान का अंतर पड़ जाएगी। अभी जैसा मैं बता रहा 220 नंबर, तो सीधा सी बात है 200 अगर 20 नंबर बढ़ा दोगे नॉर्मलाइजेशन 240 हो जाएगा। ये खुद के मार्क्स में अभी तक आपको बता रहा हूँ कि आपके 225 नंबर जनरल में खुद के हैं, तो आपको फिजिकल मिलने वाला है, और 240 खुद के हैं, तो आपका फाइनल होने वाला है। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर मिले, 7 मिले, 8 मिले, ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इतने पे हो जाएगा। ठीक है? एससी की 100 क्वेश्चन यानी कि 200 नंबर पे आपको डीबीपीएसटी मिलने वाला है। एसटी के लिए मैं बता चुका हूँ 160 से 170 नंबर पर डीबीपीएसटी आपको मिलने वाला है। ठीक है ना? जनरल फीमेल के लिए मैं भाई फिर एक बार याद दिला दूं आपके लिए, 220 नंबर, यानी कि 110 क्वेश्चन पे इस बार आपको मिलने वाला है मेरे हिसाब से फिजिकल। लेकिन मैं आपको एक चीज सलाह दूंगा, अगर आपका 105 क्वेश्चन यानी 210 नंबर भी भर रहा है ना, तब भी आप रनिंग की तैयारी करना। भाई 210 नंबर से भी आपको 10 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो आप फिजिकल तो देखोगे ही देखोगे, ये कंफर्म हो जाएगा। और मुझे जो आपका लग रहा है कि फाइनल 230 के आसपास लगने वाली इस बार है,
यानी कि पिछली बार 106 क्वेश्चन लगी थी, इस बार 115 क्वेश्चन फाइनल लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि वैकेंसी कम है। हो सकता है इससे भी ज्यादा आ जाए, 230 235 भी जाते आपको दिखे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपका 110 यानी 220 नंबर खुद का है, आप फाइनल तक सेफ हो। अगर इसमें 10-15 नंबर आपकी किस्मत साथ देती है नॉर्मलाइजेशन का, जब अब नॉर्मलाइजेशन सबको तो साथ देगी नहीं, वरना तो सभी के सिलेक्शन होंगे। देखा जाएगा किस शिफ्ट का स्कोर सबसे कम बन रहा है, उसको अच्छा फायदा होने वाला है। और 8 की फर्स्ट को वैसे ही सबसे फायदा होने वाला है, मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। मैंने जितनी भी पिछली वैकेंसी देखी नॉर्मलाइजेशन में यही चल रहा है, जिसकी पहले दिन पहले शिफ्ट में एग्जाम है उसको अच्छा मार्क्स मिल रहा है। अब किस बेस पर मिल रहा है मुझे नहीं पता, हालांकि एग्जाम भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था पहली शिफ्ट का, यहाँ भी नहीं था, पिछली जितनी भर्तियां थी उसमें भी हार्ड नहीं था, लेकिन तब भी नंबर अच्छा मिला था। वही चीज मैं आपको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि ये सच्चाई है, जिससे हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते, ठीक है ना। बाकी का दोस्तों मैं बता दूं भाई, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 210 से 215 नंबर भी अगर आपके भर रहे हैं, 215 220 तो मैं बताया हूँ ऑलरेडी कि 215 से 220 वाले डीवीपीएसटी के लिए अपना तैयार रहना। अगर 210 आपके भी भर रहे हैं तो आप भी अपना तैयार रहना डीवीपीएसटी के लिए। किसको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिल जाए किस शिफ्ट को ना, कुछ नहीं कहा जा सकता इस बार, तो तैयार रहना आप लोग भी, ठीक है। बाकी का दोस्तों एससी की हमारी जितनी बहनें हमने बता चुका है, 180 पर आपको मुझे लग रहा है डीवीपीएसटी और 200 पर आपका फाइनल इस बार हो जाएगा। एसटी की बहनें हमारा 160 170 के आसपास में, आपका भी काम हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये डीबीपीएसटी जितना नंबर है भाई, अगर इतना आपका बढ़ रहा है तो बिल्कुल दौड़ो और अपनी तैयारी रखो। बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि आपको मौका नहीं मिलेगा। मैंने बिल्कुल बहुत ज्यादा वैसे भी कट ऑफ बढ़ा के ही बताया हूँ। अभी इसमें आप लोग फाइनल वैसे भी आपको पता है 15 नंबर, 16 18 23 पिछली बार बढ़ी थी। एसटी की 23 बढ़ी थी, एससी की आपकी 20 बढ़ी थी, ओबीसी की 18, ईडब्ल्यूएस की 18 शायद यानी 20 बढ़ी थी। जनरल की सबसे कम यानी 11 11.5 नंबर ही मात्र बढ़ी थी फाइनल कट ऑफ, ठीक है ना। भाई फीमेल में भी हुआ था 15 नंबर 16 नंबर इस तरह से फाइनल कट ऑफ बढ़ी थी। तो उस चीज के लिए अपना तैयार रहना, ठीक है ना। बाकी अगर आपका अच्छा मार्क्स बढ़ रहा है ना, 120 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन, मेरे नजरों में अगर आपके 220 240 250 नंबर बढ़ रहे हैं तो डाउट बिल्कुल ना रखो, अपना दौड़ो स्टार्ट करो बिल्कुल। भाई 120 125 क्वेश्चन ना, मुझे तो लग रहा है ये बॉर्डर वाले नंबर नहीं है। खासकर 125 क्वेश्चन ये बॉर्डर वाले नंबर हो ही नहीं सकते, ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाले नंबर है। 125 250 मार्क्स आपका खुद का नॉर्मलाइजेशन, अब यहाँ से मिनिमम भी 5 नंबर का मिले 255, अगर मैक्सिमम 15 तक मिलता है 265। फाइनल कट ऑफ कितनी भी बड़े 250 मुझे लग रहा है इस बार क्रॉस नहीं होने वाली है। अभी यूपीएसआई का अगर आप लोग इसमें तुलना करोगे, वहां 12,000 पास किए गए, यहाँ 90,000 पास किए जाएंगे, ठीक है ना। वहां पेपर इजी इजी होना, यहाँ पेपर मॉडरेट होना, बहुत अंतर डालता है ये चीजें सारी की सारी, ठीक है ना। तो भाई ये अंतर है। इसको अगर कंपेयर उसमें करोगे 370 कट ऑफ गई है उसकी फिजिकल की, तो यहाँ भी 270 वाली फिर अपना सोचेंगे, ज्यादा नहीं सोच पाओगे, ठीक है ना। वहां और इसमें जमीन आसमान का अंतर रहेगा, आप लोग इस चीज को अच्छे से नोट कर लो और देख भी लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में करना। और हाँ, अब मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं रिजल्ट को लेके, जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि 1.5 महीने का समय लग रहा है आजकल जो भी भर्तियां चल रही है। जैसे यूपीएसआई 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आ गया, होमगार्ड 1.5 महीने बाद रिजल्ट आने की अभी संभावना है अगले 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल जून पूरा जाएगा, जुलाई के लास्ट में आपका रिजल्ट आ सकता है, वरना अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। और हो सकता है अगस्त के ही लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका डीबीपीएसटी, और सितंबर के ही लास्ट वीक में आपकी दौड़ भी शुरू हो जाए, वरना अक्टूबर में तो कंफर्म आपकी दौड़ होनी होनी है। मुझे यही लग रहा है कि सितंबर में आपकी दौड़ होगी, क्योंकि सितंबर में फाइनल रिजल्ट आने वाला है होमगार्ड की। प्रक्रिया बिल्कुल लेट नहीं होगी, अपनी आप लोग तैयारी बनाए रखना, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन तो बड़ा खेला करेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। नेक्स्ट भर्ती को लेकर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है 81,000 नई भर्ती कब आएगी, तो भाई आपको ऑलरेडी वो चीज खारिज कर चुका हूँ कि वो नई भर्ती नहीं, वो यही भर्ती है जिसकी बात चल रही है। योगी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि 81,000 नई भर्तियां चल रही है, जिनकी समय समय पर प्रक्रिया चल रही है, दिसंबर तक पूर्ण भी हो जाएगी प्रक्रिया, ठीक है ना। जो प्रचलित हैं, जो चल रही हैं, संचालित भर्तियां हैं, जिसमें होमगार्ड थी, यूपीएसआई थी, कांस्टेबल थी और अन्य प्रकार के पद थे, लगभग 81,000 जो कि 2026 में चल रहे हैं, इन्हीं पर बात हो रही थी। अभी नई भर्ती को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा वेट नई भर्ती के लेकर नहीं करना पड़ेगा। 2027 में आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है, अनाउंसमेंट भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। क्या होता है अधिकतर मैंने देखा है, इसको जो आप लोग सिलेक्ट अब होंगे आपके लिए दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, और उधर नई भर्ती का अनाउंसमेंट कर देते हैं योगी साहब, ठीक है ना। तो ये तो आप पिछले 5-6 साल से देख रहे हो, ठीक है। फिलहाल तैयारी करते रहो दोस्तों, ज्यादा हारो मत। अब एक ही सहारा है अभी आपके पास कि अभी खाली मत बैठना। अगर आपका पेपर खराब चला गया है तो आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करो, अच्छा मार्क्स लेके आओ। अगर आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, उसके थ्रू जो जो छोटी छोटी वैकेंसियां निकल रही हैं हल्के में बिल्कुल ना ले। कम अगर जहाँ पर पद रहते हैं वहां पर कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है, फॉर्म संख्या कम पड़ती है, वरना कांस्टेबल में तो ना 50 लाख भी फॉर्म पड़ा था पिछली बार, इस बार जब भी 28-30 लाख फॉर्म पड़ा है, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।